जय हिंद। अगर आप अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करना चालू किए हैं तो आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट बुक होगा, चाहे आपको जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का, एसएससी का, सीजीएल का, चाहे यूपीएससी का, बीपीएससी का, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए बुक वैलिड होगा, जो सबसे बेस्ट बुक होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करना चालू किए हैं तो आपके लिए कौन सा बढ़िया बुक होगा, आपको बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। तो सारी चीज आपको हम डिटेल में बताएंगे। देखिए, जनरली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। सबसे फर्स्ट में पढ़ना होता है सामान्य ज्ञान, जिसमें जीके और जीएस दोनों मिक्स होता है और करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड रहता है। दूसरा पढ़ना होता है आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, तीसरा आपको रीजनिंग पढ़ना होता है और चौथा आपको पढ़ना होता है इंग्लिश पढ़ना होता है। यही 3-4 सब्जेक्ट है जो आपको मेजर सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको पढ़ना होता है। जनरली यही होता है। अब बाकी कोई 1-2 ऐसा कंपटीशन एग्जाम होगा जिसमें अलग पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान के लिए आपके लिए कौन सा बुक हेल्पफुल होगा अगर आप अभी अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चालू किए हैं। तो देखिए, अगर आप सामान्य ज्ञान की बुक लेना चाहते हैं तो आप लुसेंट का लीजिएगा बुक। आपको लुसेंट लेना है। देखिए, लुसेंट में एक जीके और एक जीएस अलग सेपरेट बुक आता है, वो बुक आपको नहीं लेना, दोनों मिक्स वाले लेना है। दुकान में जाके बोलना है कि हमको लुसेंट का सामान्य ज्ञान दीजिए, आपको सामान्य ज्ञान दे देगा। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से रहता है। आपको सारी चीजें, अगर आपको सामान्य ज्ञान कमजोर होगा, जैसे लाइक हिस्ट्री आपका कमजोर होगा या साइंस में फिजिक्स कमजोर होगा, केमिस्ट्री कमजोर होगा, बायोलॉजी कमजोर होगा, तो इस बुक के हेल्प से आप बेसिक लेवल एक अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर ने मेरा बेसिक बहुत ही अच्छा है, तो आप इसका लुसेंट का जीके का अलग लीजिएगा और जीएस का अलग लीजिएगा ना, मतलब जनरल साइंस का अलग बुक आता है और जनरल नॉलेज का अलग आता है, दोनों सेपरेट आता है। तो ये एडवांस लेवल वाले के लिए होता है। तो पहले आपको सामान्य ज्ञान लुसेंट का पढ़ना है, अगर वो पढ़ लिए हैं, अच्छा पकड़ हो गया, बेस बढ़िया बन गया, फिर आपको सेपरेट वाले बुक में जाना है जीके और जीएस के लिए। ओके, उसके बाद अगर आपको हो सकता है कि लुसेंट का बुक आपको अच्छा ना लगे, इसका जो कंटेंट है आपको माइंड में हिट न करे, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है सामान्य ज्ञान के लिए, मनोहर पांडे अरिहंत का बुक आता है सामान्य ज्ञान का, मनोहर पांडे सर का। ये बुक के साथ आप जा सकते हैं। ओके, अब ये दोनों बुक एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल रहता है, चाहे आप ऑनलाइन या बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं। लगभग सभी बुक स्टोर पे आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग भी सेम मैथमेटिक्स की जैसा ही है। जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, आप इसका एडवांस लेवल क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेसिक फाउंडेशन अच्छा करने के लिए और एडवांस लेवल के लिए आपको रीजनिंग का बुक आता है अरिहंत का। अरिहंत इसमें पब्लिकेशन हो गया और अर्थर आपका हो गया आर के झा सर का बुक ले लीजिएगा रीजनिंग का, अरिहंत का। बहुत ही मस्त बुक है, एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक आपको ले जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। और हम बात करेंगे कि अगर बेसिक पढ़ लिए हैं आप तो आप एडवांस लेवल की पढ़ाई कैसे करें, वो भी आपको हम लास्ट में बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश का। देखिए, अगर इंग्लिश आपका बिल्कुल ही वीक है, आप बिहार बोर्ड वाले से, जस्ट लाइक यूपी बोर्ड वाले से, किसी स्टेट बोर्ड वाले से, तो आपका इंग्लिश कमजोर तो होगा ही होगा। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप इंग्लिश को अच्छा करने के लिए लुसेंट का बुक आता है। लुसेंट का बुक आता है, उसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, दो सभी कंटेंट मिक्स दिया है। तो आपको कहीं भी इशू मेरे ख्याल से नहीं होगा इंग्लिश की पढ़ाई, इंग्लिश का बेस अच्छा मजबूत करने में। तो आपको लुसेंट का बुक के साथ ही आपको जाना है। ओके, बहुत ही अच्छा बुक है इंग्लिश के लिए। अगर आप इसका कंटेंट नहीं जमता है तो पैरामाउंट का ले लीजिएगा इंग्लिश का बुक, पैरामाउंट का भी अच्छा आता है, तो वहां भी उससे भी आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स का। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपको मैथ अच्छा नहीं है तो आप चाहे तो क्वालिफाई हो सकते हैं या क्वालिफाई हो सकते हैं, मतलब एग्जाम आपसे क्रैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो क्रैक होने की पॉसिबिलिटी अच्छा है, अगर मैथमेटिक्स कमजोर है पॉसिबिलिटी कम है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर मैथ अगर बेस आपको बिल्कुल अच्छा करना है, मतलब मस्त करना है, बेसिक लेवल बढ़िया करना है, तो ही आपका एडवांस लेवल अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको नवीन अंकगणित आता है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का, इसका पब्लिकेशन एस चंद है। तो ये बुक ले लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपके लिए
बहुत ही हेल्पफुल होगा बेसिक मजबूत करने में। और जब तक देखिए, जब तक आप बेसिक मजबूत नहीं करेंगे तो आपसे एग्जाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आज में कंपटीशन बहुत है। एग्जाम तभी क्वालिफाई होंगे जब आपका बेसिक लेवल अच्छा होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर का। देखिए करंट अफेयर के लिए आप चाहे तो कोई मैगजीन ले लीजिए, जैसे बहुत सारी मैगजीन आता है करंट अफेयर्स के लिए, वीकली आता है, मंथली आता है, वो ले लीजिए। अगर मेरे से सजेशन मांगेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि करंट अफेयर के लिए ओनली आपको यूट्यूब चैनल, किसी का भी यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है। देखिए ये यूट्यूब चैनल वाला ना आपको पर डे करंट अफेयर प्रोवाइड करेगा। यूट्यूब चैनल वाला आपको पर डे करंट अफेयर प्रोवाइड करेगा, और पर डे करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर बिल्कुल अच्छा रहेगा। कुछ भी अगर बदलाव हुआ देश में, कुछ भी चेंजेस हुआ, पर डे आपको सुबह सुबह के टाइम में आपको अपडेट कर देगा। तो ये करंट अफेयर आप यूट्यूब चैनल के ही फॉलो करें। इसके लिए कोई मैगजीन आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसके साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं, सब बेसिक की बात हो गया, सभी बुक पढ़ेंगे, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको मैं एक बार आए देते, जैसे लाइक अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बेसिक, तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जस्ट लाइक एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या रेलवे ग्रुप डी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उसका क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। देखिए आप हमेशा माइंडसेट रखिएगा कि जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि हम रेलवे के लिए तैयारी करेंगे या हम एसएससी, सीजीएल, एमटीएस की तैयारी करेंगे। तो वो केवल ओनली फॉर उसी पे फोकस करेगा। भले आप किसी भी फॉर्म भर दे, तो जो भी कंपटीशन आपके जिस उसके लिए आप हैं तो आप भर सकते हैं, बट किसी एक पे फोकस करके आप उसका तैयारी कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आपको बता रहे थे कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बैंक अपने पास रखेगा। जितने क्वेश्चन पूछा गया होगा वो सारी क्वेश्चन को खोज खोज कर सॉल्व कर दीजिएगा। एडवांस लेवल जाने का एक ही रास्ता है, इजी रास्ता है और शॉर्टकट है, बिना कोचिंग, बिना कहीं जाए हुए आपका हो जाएगा। क्या रास्ता है? आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उसका क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। या आप चाहे तो 3-4 कंपटीशन की एग्जाम, जैसे रेलवे का रख लीजिए अपने पास, एसएससी, सीजीएल का रख लीजिए, एमटीएस का रख लीजिए, बैंकिंग का रख लीजिए, 3-4 रख सकते हैं अपने पास उसका क्वेश्चन बैंक। अगर नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के लिए आपको जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का होगा, सभी क्वेश्चन को चुन चुन कर टपका देना, मैं सॉल्व कर देना है। तब जाके आपका एक अच्छा सा एडवांस लेवल पे आप आ जाएंगे। ऑटोमेटिक जब इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे ना, तो आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन ऐसे ही बनने लगेगा। आपको एडवांस लेवल की अलग से क्लासेस करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर सॉल्व करते जाते हैं तो, जैसे आपका एसएससी, जितनी भी एसएससी एग्जाम लेती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम, उसका एक अलग से क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का आता है। किसी का मेरे आई थिंक राइटर का मेरे नाम याद नहीं है, अगर याद आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको हम डाल देंगे, तो वो बुक जाके ले लीजिएगा। और वो मेरे ख्याल से वो बुक लेंगे तो उसमें रेलवे का भी इंक्लूड रहता है, तो आपको अलग से दूसरे राइटर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा रेलवे ग्रुप डी का पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर अलग अलग आपको लेने की नौबत नहीं आएगा। एक बुक लेंगे, सभी उसमें इंक्लूड होगा, तो उसमें सभी क्वेश्चन आप करते जाइएगा। इस प्रकार से जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग भी सॉल्व करते जाइए साथ साथ में। जब साथ साथ में करते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए रिवीजन के लिए। आपके पास मोबाइल में उसका इमेज होना चाहिए, ये बुक में होना चाहिए, किसी भी आजकल तो व्हाइट बोर्ड आता है फोल्ड करने वाला, उस पर लिख के रूम में लटका दीजिए। तो उससे क्या होगा, डेली आप प्रैक्टिस हो जाएगा, सारी चीजें आपको कंसेप्ट याद रहेगा। शॉर्टनेस आपके लिए, शॉर्ट नोट्स आपके काफी हेल्प करेगा। आप बोलेंगे सर किसी भी टीचर का हम नोट्स खरीद लेंगे या नोट्स मांग लेंगे किसी सीनियर का जिसका जॉब हुआ, उससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला जब तक आप खुद का अपना नोट्स नहीं बनाएंगे पढ़कर, जब तक कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि खुद का आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। डिटेल नोट्स तो पढ़ेंगे तो होगा ही, और साथ में क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करते जाइएगा। अब बात हो रही है सर हम ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो ऑफलाइन से बेटर कुछ नहीं है। अगर आपके पास जैसे आप
किसी गांव में है या किसी छोटे सिटी में है, वहां पे अच्छे कोचिंग की सुविधा नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल वीक है, तो आप ऑनलाइन के साथ जा सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत कम पैसे में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना जरूरी होगा ऑनलाइन पढ़ने के लिए। अगर आप कैपेबल हैं, फाइनेंशियल आप इशू नहीं है आपको पेमेंट करने के लिए, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। जहां भी आपका कोई बड़े सिटी में होगा तो वहां से जाकर आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि आप कौन कौन सी ग्रेजुएशन के साथ साथ कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।